हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश। आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जहां आप सीखेंगे N2, वो भी हिंदी में। तो मैं आपके लिए दो पैटर्न लेके आया हूं। जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है वो उसका नाम है मुके या मुकी। मैंने मुकी लिखा नहीं है, आप मुकी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मुके या मुकी। ओके, तो मुकी या मुके का मतलब होता है, देखिए स्क्रीन पे देखिए, मुके या मुकी का मतलब होता है दिशा के लिए भी कह सकते हैं, या इसके लिए, जैसे हम बोलते हैं कि तामेनी के लिए हम यूज करते थे, उसका मतलब इसका भी हम के लिए ही यूज कर सकते हैं, के लिए, या किसी चीज के दिशा दिखाने के लिए। दिशा का मतलब कोई दिशा नहीं दिखानी है। इसका मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये बच्चों के लिए है, कहना है तो हम बच्चों के लिए उसको एक दिशा दिखा रहे हैं कि ये चीज बच्चों के लिए है या बच्चों की है। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। आइए चलिए इसका यूज करना सीखते हैं, किस तरीके से इसका यूज करा जाता है। देखिए, मुके और मुकी। पहला एग्जांपल देखिए, एन सान गोकाकुनी मुकेते बेंक्योसुरु। कह रहा है कि एन सान गोकाकु मतलब पास होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उसे एन सान मतलब एन सान का एग्जाम देना है। एन सान गोकाकु मतलब पास होना, नी मुकेते बेंक्योसुरु, मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा या उस दिशा में, ध्यान दीजिएगा, उस दिशा में मतलब मेरे को पास होने के लिए बैंक के शुरू मतलब पढ़ाई करूंगा। N3 गोकाकुनी मुकेते, मुझे N3 पास होना है, वो देखते हुए मैं पढ़ाई करूंगा या स्टडी करूंगा। के लिए वो देखते हुए हम दिशा भी यूज कर सकते हैं वहां पे, कि मेरा जो अभी एक एम है या मेरा जो एक पर्पस है, सॉरी पर्पस नहीं, हम यहाँ पे एम ही कहेंगे कि N3 गोकाकुनी मुकेते, मुझे करना ही करना है बैंक के शुरू, मुझे ये अपना एक टारगेट लेके चलना है, या हम एक उस दिशा में जाऊंगा जहां पे मेरे को पास होना है। N3 गोकाकुनी मुकेते बेंक्योसुरु। ओके, N3 गोकाकुनी मुकेते बेंक्योसुरु, मुझे पास होने के लिए पढ़ना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कह रहा कोदोमो मुके नो इशु देस। मान लीजिए हम लोग चेयर्स खरीदने गए, चेयर खरीदी, कोदोमो मुके नो इशु देस, है ना, चेयर माने इशु। कोदोमो मतलब होता है बच्चे, मुके मतलब के लिए। ओके, ये हम दिशा भी बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये तो बच्चों के लिए है या बच्चों की है, बच्चों के लिए यूज करा जाता है। जो जो चीज जैसे मतलब छोटी है, वो जिसमें बच्चे ही बैठते हैं, तो कोदोमो मुके नो इशु दायो को है, वो अनाता नो थामे जा ना ही को है ने, कोदोमो मुके नो इशु दायो, बच्चे नहीं है वहां पे, कोई बच्चा नहीं है, बस कुर्सी रखी है, तो हम आपस में ही बात कर रहे हैं। कोरे धारे मुके नो होता है, चो खांगाएते कुरे सोरे वो 子供向けの椅子だから、もうあなたは関係ない、あなたはなんで触ってるのって、इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब कोदोमो मुके नो इशू देस, बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है, ये बच्चों की है, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोदोमो मुके नो इशू दायो कोरे, या हम बोल सकते हैं कोदोमो मुके नो इशू ओ अरिमास का, के लिए, है ना। तो चलिए, ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आज के दूसरे एग्जाम्पल पैटर्न पे चलते हैं, जिसका मतलब है या जिसका नाम है गाची। N2 का पैटर्न है ये गाची, ध्यान से दीजिएगा। N2 नहीं तो आपको अच्छे से नहीं करेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ अच्छे से, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि JLPT के लिए नहीं, अपनी स्टडी के लिए पढ़ें। JLPT के लिए मत पढ़ें, अपनी स्टडी और कंपनी में आपको जॉब करनी है। जरूरी नहीं होता कि JLPT किसी के पास है तो वही जॉब कर सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। गाची, गाची का मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। कोनो देनसा ओकरे गाचिदा, ये जो ट्रेन है कभी कभी लेट होती है। ओकरे मतलब लेट होना, गाची मतलब कभी कभी। किनोमो ओतोतोइमो, ध्यान से आप नीचे पढ़ सकते हैं, नीचे इंग्लिश लिखी हुई है। किनोमो ओतोतोइमो ओकरे ता। ओके, वो क्या कह रहा है कि कोनो देनसा ओकरे गाचिदा, ये ट्रेन कभी कभी लेट होती है। किनोमो ओतोतोइमो ओकरे ता, मतलब कल भी और परसों भी लेट हुई थी। ओके, वो ज़्यादातर वहीं से जाता होगा, तो वो लेट, वो जो ट्रेन है वहाँ की, जैसे इंडिया में होता है कभी कभी ट्रेन लेट होती है, तो इसलिए कोनो देन सावा ओकुरेगा ची देस, खिनो मो तो इमा ओकुरेता यो, वो सोगा ना है, वो माइनिची नो कोतो दकारा, है ना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, वो आगे हम बात बढ़ा के आप लोग। कोनो, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोनो मतलब ये, देन सा मतलब ट्रेन, ओकुरे मतलब लेट, गाची मतलब कभी कभार, देस मतलब होती है या है।
ये ट्रेन कभी कभार लेट होती है। किनोमो ओतोतोईमो ओकुरेता, कल भी और परसों भी लेट हुई थी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा कोनो चीकी, चीकी मतलब होता है एरिया, लिख लीजिए। वर्ड मीनिंग्स आपकी हेल्पफुल हो रही है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी आप सीख रहे हैं। कोनो चीकी, ओके, मैं जानबूझ के थोड़ी सी हार्ड वर्ड मीनिंग्स भी आप धीरे धीरे लाते रहूंगा, जाके आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे। कोनो चीकी वा कुमोरीगाची नानोदे, क्या कह रहा है? कह रहा है कोनो चीकी वा कुमोरीगाची नानोदे, मतलब ये एरिया ज्यादा क्लाउडी रहता है, मतलब इसमें काफी ज्यादातर बादल रहते हैं, है ना। कोनो ची की मतलब ये एरिया में कुमोरी गाची नानोदे, बादल ज्यादा, कभी कभार बादल रहते हैं, इस एरिया में बादल रहते हैं कभी कभार, है ना। कुमोरी मतलब क्लाउडी रहता है, नानोदे इसलिए, सेंतकु मोनोगा, ओके, खावा की कोई देश, इसलिए जो कपड़े हैं वो बहुत मुश्किल से सूखते हैं। सूखते ही नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल से सूखते हैं। खावा की निकोई मतलब होता है हार्ड, मतलब कि किसी चीज को आसानी से नहीं सूखना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कहीं धूप आ रही है तो वहां पे कपड़े आसानी से सूख जाएंगे, तो हम वहां बोलते खाकी, है ना, खावा की या सुई देश। तो यहाँ पे हम बोले क्योंकि क्लाउडी रहता है कभी कभार यहाँ पे मौसम, मान लीजिए दिल्ली में मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में छतरपुर एरिया में या कहीं भी दिल्ली के छतरपुर एरिया में, दिल्ली में ऐसा नहीं, चलिए हम जापान के ले लेते हैं, ओसाका, है ना, निहोन नो ओसाका चीकी कुमोरी गा चीना नो दे, है ना, सेंतकु मोनो गा खाकी खावा की नहीं कोई देश घूमे। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पर कभी कभार बादल रहते हैं, इसलिए सेंतकु मोनो गा खावा की नहीं कोई देश, मतलब वो जो यहाँ कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से सूखते हैं या सूखते नहीं हैं, इस ये भी कह सकते हैं। खावा की निकोई देश, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ये इसका सेंस निकल रहा है। ओके, सेन तक मोनोगा खावा की निकोई देश, कपड़े जो आप सूखने वाले जो कपड़े होते हैं वो बहुत मुश्किल से सूखते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये दोनों पैटर्न आज क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।